जैसा कि आपको मालूम है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने एज़ कमीशन ऑफिसर जो जॉब्स अनाउंस की हैं, आज हम इस वीडियो के अंदर इन्हीं जॉब्स के बारे में डिटेल से समझेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कौन कौन इनके ऊपर अप्लाई कर सकता है। इसकी जो डेट है वो 22 जुलाई से 3 अगस्त तक है। और अगर हम बात करें परमानेंट कमीशन की, तो परमानेंट कमीशन के अंदर अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स अनाउंस हुई हैं। सबसे पहले 162 जनरल ड्यूटी पायलट कोर्स है। इसके अंदर जो एज रिक्वायर्ड है वो है 16 से 22 साल। नेशनलिटी जो है वो पूरे पाकिस्तान से है और जो स्टेटस है मैरिटल वो अनमैरिड है। हाइट जो है वो 5 फुट 4 इंच। विजन जो है वो 6x6 होना चाहिए आपका विदाउट ग्लासेस। अब हम क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। क्वालिफिकेशन जो उनको रिक्वायर्ड है उसके अंदर FSC प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल और कंप्यूटर साइंस, या A लेवल विद फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी और एनी सब्जेक्ट, या FSC विद फिजिक्स एंड एनी 2 सब्जेक्ट, जिसके अंदर या तो आपका मैथ, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड बायोलॉजी या एनी सब्जेक्ट। उसके बाद DAE डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग जो है विद मिनिमम 65% मार्क्स आपके होने चाहिए और इसका जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो 4 साल का होगा। दूसरे नंबर पे 108 एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स। इसकी जो एज है वो है 16 से 22 साल। नेशनलिटी जो है वो ऑल ओवर द पाकिस्तान और अनमैरिड होना चाहिए। और जो हाइट है मेल के लिए वो है 5 फुट 4 इंच और फीमेल के लिए है 4 फुट 10 इंच। और इसके अंदर जो क्वालिफिकेशन उनको रिक्वायर्ड है वो FSC प्री इंजीनियरिंग या फिर A लेवल में फ़िज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री, और ये FSC विद फ़िज़िक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंसेज, डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियरिंग विद मिनिमम 65% मार्क्स आपके इसके अंदर होने चाहिए और इसका जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो भी 4 साल का होगा। तीसरे नंबर पे है 118 एयर डिफेंस कोर्स, जिसके अंदर जो एज है वो 16 से 22 साल। नेशनलिटी जो है मेल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद अनमैरिड और उसके बाद जो हाइट है वो 5 फुट 4 इंच। और इसके अंदर जो वही क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है जो हमने ऊपर डिस्कस की है वही है विद मिनिमम 65% मार्क्स और इसका जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो भी 4 साल का होगा। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर पे 37 एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटी कोर्स। इसके अंदर जो एज उनको रिक्वायर्ड है वो है 16 से 22 साल। मेल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, अनमैरिड, 5 फुट 4 इंच होना चाहिए और ये इनकी क्वालिफिकेशन है जो हम डिस्कस कर चुके हैं और विद मिनिमम 65% मार्क्स आपके होने चाहिए और इसका ट्रेनिंग पीरियड जो है वो भी 4 साल का है। और लास्ट में जो है वो है 20 लॉजिस्टिक कोर्स। इसके अंदर 16 से 22 साल, मेल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, अनमैरिड और 5 फुट 4 इंच, ये मेल की हैं। उसके बाद जो क्वालिफिकेशन है ये वही है जो हमने डिस्कस की है विद मिनिमम 65% मार्क्स आपके इसके अंदर होने चाहिए और इसका भी जो ट्रेनिंग पीरियड होगा वो भी 4 साल का होगा। अब हम बात करते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन, जिनको हम SSC या SPSSC कहते हैं। एक ये है परमानेंट कमीशन की और एक है ये शॉर्ट सर्विस कमीशन की। होती ये दोनों ही कमीशन रैंक की हैं। अब जो शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर 138 स्पेशल ब्रांच है, इसके अंदर जो एज रिक्वायर्ड है वो है 20 से 29 साल। उसके बाद जो नेशनलिटी है वो मेल एंड फीमेल दोनों इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, मैरिड अनमैरिड दोनों अप्लाई कर सकते हैं। हाइट जो है मेल के लिए 5 फुट 4 इंच है और फीमेल के लिए है 4 फुट 10 इंच और इसका जो रैंक होगा वो फ्लाइंग ऑफिसर रैंक होगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैथ के अंदर MS या MPhil होना चाहिए। साइकोलॉजी, एजुकेशन, पाकिस्तान स्टडीज़, हिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंसेज, मैनेजमेंट साइंसेज, ये सारी चीज़ें हैं। और जो इन्होंने यहाँ पे मिनिमम जो परसेंटेज रिक्वायर्ड है वो 65 और CGPA भी इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ 2.7 और इसका जो ट्रेनिंग पीरियड है वो भी 24 वीक है। अब हम बात करते हैं 138 इंजीनियरिंग ब्रांच। इसकी जो एज रिक्वायर्ड है वो है 20 से 26 साल। मेल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, मैरिड अनमैरिड, 5 फुट 4 इंच और इसका रैंक भी फ्लाइंग ऑफिसर का है। यहाँ पे उनको BE केमिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो MS कैंडिडेट को दी जाएगी और यहाँ पे वही जो मिनिमम जो इनको परसेंटेज रिक्वायर्ड है वो 60, CGPA जो है वो 2.4 इनको चाहिए और इसका ट्रेनिंग पीरियड जो है वो 24 वीक है। अब हम बात करते हैं 138 अकाउंट्स ब्रांच की। अकाउंट्स ब्रांच के अंदर जो एज रिक्वायर्ड है वो है 20 से 26 साल। नेशनलिटी जो है वो मेल और मैरिड अनमैरिड दोनों, 5 फुट 4 इंच और फ्लाइंग ऑफिसर इसका रैंक होगा। इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो BCom 4 ईयर का, आपका BBA, BS कॉमर्स, BS अकाउंटिंग, BS फाइनेंस या फिर 16 ईयर एजुकेशन इन अकाउंटिंग, फाइनेंस या कॉमर्स के अंदर और मिनिमम जो उनको परसेंटेज रिक्वायर्ड है वो 65% और 2.7 CGPA और इसका ट्रेनिंग पीरियड जो है वो 24 वीक्स का है। अब हम लास्ट में जो बात करेंगे वो है 138 IT ब्रांच, जिसके अंदर जो एज रिक्वायर्ड है वो 20 से 26 साल। मेल सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, मैरिड अनमैरिड, हाइट जो है वो 5 फुट 4 इंच, रैंक जो होगा वो फ्लाइंग ऑफिसर का होगा और ये सारी इनकी क्वालिफिकेशन है। जिसके अंदर BS MS कंप्यूटर साइंस, BS BE MS IT, BS BE MS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी,
साइबर सिक्योरिटी, डाटा साइंस, एआई, ये सारी इनकी क्वालिफिकेशन जो इनको रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे जो परसेंटेज रिक्वायर्ड है वो मिनिमम 65% और जो CGPA है वो 2.7 है। ये फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स है, आप देख लीजिएगा। हाईली कंपेटिटिव सैलरी है, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं जो आपको दी जाएंगी। उसके बाद ये आपको बताए गए हैं जो इनके रिक्रूटमेंट सेंटर हैं, ये एबटाबाद का, फैसलाबाद का, जो आपका नियरेस्ट होगा आपने वहाँ पे यहाँ पे आपने देख लेना है कि आपका नियरेस्ट कौन सा है। और ये उनका साथ एड्रेस भी दिया हुआ है और साथ फ़ोन नंबर भी यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। अब हम सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर बात करें तो आपने क्या करना होगा, और जो इंटेलिजेंस टेस्ट होगा उसके लिए उन्होंने यहाँ पे जो सब्जेक्ट हैं वो बता दिए हैं, जिसमें आपकी इंग्लिश है, इंग्लिश, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, एकेडमिक आपका होगा 138, CSE, CAE, ये जो है ये GD पायलट और ये इन सारी ये लॉन्ग कोर्स वाले हैं। उसके बाद अगर हम फिज़िकल इनिशियल की बात करें तो इनिशियल में आपकी जो ये मेल के लिए जो रनिंग होगी वो 1 किलोमीटर होगी 8 मिनट के अंदर। उसके बाद जो पुशअप होंगे वो 10 होंगे 2 मिनट के अंदर, सिटअप होंगे 10 2 मिनट के अंदर, चिनअप होंगे 2 मिनट के अंदर। ये है फीमेल के लिए क्राइटेरिया, जिसमें 1 किलोमीटर जो होगा वो 12 मिनट के अंदर करना होगा। और उसके बाद जो पुशअप होंगे वो 3 है जो 2 मिनट में करने होंगे, सिटअप 5 है जो 2 मिनट में करने होंगे, चिनअप जो है 1-2 मिनट में करना होगा। शॉर्टलिस्ट जो कैंडिडेट होंगे वो उनको ISSB के लिए बुलाया जाएगा, फिर उनका टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा। ये सारे जो है ना ISSB के सेंटर है, जिसमें कोहाट, गुजरांवाला, मलीर, क्वेटा है। उसके बाद फिर फाइनल मेडिकल होगा आपका, फिर फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। और ये GD पायलट के लिए ये GD पायलट के जो यहाँ पे बताए गए हैं ये वाले हैं परमानेंट कमीशन के लिए, ये परमानेंट कमीशन के लिए यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होगी, जो कोई भी जो रिजेक्ट हुआ हो ISSB से, या फिर जिसने 2 दफ़ा रिजेक्शन मिली हो ISSB से, या ट्वाइस रिजेक्शन ISSB फॉर इंटरमीडिएट, या फिर ग्रेजुएट PM में, या फिर ये सारी चीज़ें जो हैं, या फिर ट्वाइस स्क्रीन्ड आउट बाय ISSB, ये सारी जो है एलिजिबिलिटी है ये आपने पढ़ लेनी है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको WhatsApp का एक चैनल दिया जाएगा, आप उस पर क्लिक करके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपके साथ डाटा भी शेयर किया जाएगा और आपके साथ नंबर भी शेयर किया जाएगा, जिसके ऊपर आप मैसेज करके आपको जो है बता दिया जाएगा या आपका अप्लाई भी कर दिया जाएगा।